Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी साल दर साल उन आंकड़ों का विश्लेषण कर लीजिए और विश्लेषण के बाद प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से बोलिए, दिल पे हाथ रखिए, सामने आईना रखिए और तब जुबान खोलिए। अगर पिछड़े वर्गों का सबलीकरण जंगल राज है, आइए ना शामिल होइए। अगर नौकरी की बात करना जंगल राज है तो आपको क्या ही कहें प्रधानमंत्री जी। चुनाव के वक्त में आपको एक तो वैसे भी आपसे अपेक्षा नहीं रहती है कि गरिमापूर्ण आप कोई बात बोलेंगे, लेकिन यही जंगल राज आपने विधानसभा में किया था। 15 में बुरी तरह आ रहे थे। पता नहीं स्मार्ट युवा से वो क्या समझते हैं। युवा कोई भी हो, स्मार्ट हो अनस्मार्ट हो, नौकरी चाहिए ना। निशाने पे तेजस्वी जी को आप क्यों ले रहे हैं? वो तो आपको निशाने पे नहीं ले रहे। वो तो बार बार कहते हैं मोदी नहीं मुद्दा। वो रोजगार की बात करते हैं और आप सब जानते हैं कि बिहार में नौकरी मतलब तेजस्वी ये घर घर पहुंच गया। तो प्रधानमंत्री जी को उसका विकल्प देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को ये बताना चाहिए कि मैं कितना समावेशी विकास रखूंगा। प्रधानमंत्री जी को सामाजिक सौहार्द पे बात करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को सामाजिक सुरक्षा पे बात करनी चाहिए। नौकरी पर चुप्पी, सामाजिक सुरक्षा पे चुप्पी। आप निशाने पे लीजिए ना। तेजस्वी जी को कोई गुरेज नहीं, कोई परहेज नहीं, निशाने पे लीजिए, लेकिन उनके निशाने पे जो मुद्दे हैं उस पर जुबान खोलिए। यही देश चाहता है। सीधा हमला राष्ट्रीय जनता दल पर कि जब उनकी सरकार तो अपहरण और फिरौती उद्योग बन गया तो लोग घर से नहीं निकलते थे और सीधा नक्सल करा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रधानमंत्री जी को जो कोई जानकारी दे रहा है ना, वो बहुत ही मिसलीडिंग, भ्रामक जानकारी दे रहा है। एनसीआर भी तो केंद्र की एजेंसी है ना। मैं आग्रह करूंगा हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से कि प्रधानमंत्री जी साल दर साल उन आंकड़ों का विश्लेषण कर लीजिए और विश्लेषण के बाद प्रधानमंत्री जी ईमानदारी से बोलिए, दिल पे हाथ रखिए, सामने आईना रखिए और तब जुबान खोलिए। आपको हकीकत पता चल जाएगी। जंगल राज का सबसे बड़ा चेहरा उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल को बताया। प्रधानमंत्री हैं देश के, यही जुबान बोलेंगे। अगर पिछड़े वर्गों का सबलीकरण जंगल राज है, आइए ना शामिल होइए। अगर नौकरी की बात करना जंगल राज है तो आपको क्या ही कहें प्रधानमंत्री जी। चुनाव के वक्त में आप वो एक तो वैसे भी आपसे अपेक्षा नहीं रहती है कि गरिमापूर्ण आप कोई बात बोलेंगे, लेकिन यही जंगल राज आपने विधानसभा में किया था। 15 में बुरी तरह आ रहे थे। आपने 20 में किया, बुरी तरह आ रहे, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि जंगल राज कहाँ है। इलेक्ट्रल बॉन्ड जंगल राज का सबसे बड़ा उदाहरण है। दबिश बनाते हैं ईडी, आईटी, सीबीआई से और 3 दिन के अंदर वो व्यक्ति बेचारा आपके लिए करोड़ों के इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदता है। इसको कौन सा मंगल राज कहेंगे प्रधानमंत्री जी? मणिपुर क्या है? दर्द नहीं होता आपको? वो जंगल राज नहीं है, वहां चुप्पी। ऐसा देश के प्रधानमंत्री का व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए। घमंडिया के लोगों को राम से परहेज है, सनातन का अपमान है, लोग कर रहे हैं किसी एक वर्ग के। मैं प्रधानमंत्री जी के राम की संकल्पना पर मुझे बेहद शक है। क्या उन्होंने राम की संकल्पना जो हमारे महात्मा गांधी की थी उसको कभी जानने की कोशिश की? मर्यादा पुरुषोत्तम की जो संकल्पना बापू की थी ना, वो नाथूराम गोडसे की नहीं थी, वो संघ के लोगों की कभी नहीं रही। अगर मैं ऐसा होता नहीं है, लेकिन हकीकत में अगर मर्यादा पुरुषोत्तम पृथ्वी पे आ जाएंगे ना तो सबसे पहले डांट फटकार प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम को लगाएंगे। कहेंगे तुमने हमारे नाम को बदनाम करके रख दिया। व्यक्तिगत आस्था का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण क्या बना के रख दिया आपने इस देश को। 10 वर्षों का काम अभी टेलर है, बहुत कुछ करना है, बिहार भी उसमें शामिल है। मैं क्या बताऊं, ये जो बार बार बोलते हैं ना ट्रेलर, एपेटाइजर, डर सा लगता है। ट्रेलर इतना खतरनाक है तो फिल्म पूरी कैसी होगी? भयावह होगी ना। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के नारे पे आप आए थे। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे के साइज बताने के लिए नहीं आए थे। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष आज 20 करोड़ होता है। वहां आपकी चुप्पी है। वहां तेजस्वी जी ने आपसे लंबी लकीर खींच दी है। बिहार में 17 साल बनाम 17 महीने, 5 लाख नौकरियां। प्रधानमंत्री जी
आप हिल तो गए हैं अंदर से, हिलने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री की बात ऐसी होना जो समावेशी हो। चुनाव तो आएंगे जाएंगे। चुनाव की बात आपने की, उनका साफ करना है कि इस बार झांसे में लोग नहीं आएंगे, 40 की 40 सीट मिलेगी और 400 पार से बीजेपी पीछे नहीं हट रही है। अब जब कोई देश मतलब दुनिया में कहीं भी चुनाव होते हैं तो कभी मैंने ऐसा किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को, किसी भी दल के नेता को बोलते नहीं सुना। इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज, महंगाई, सामाजिक सौहार्द का विघटन, उसके बाद अगर आप 400 पार कह रहे हैं ना, ये आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आप कॉन्फिडेंस थेरेपी करने की कोशिश कर रहे हैं, खुद ही बोल बोल करके बार बार। और हां, अगर इसमें थोड़ा भी दम है तो इसका मतलब सारी सेटिंग आपने कर ली है। पहली बात करते उन्होंने कहा था एक जगह कि ईडी और सीबीआई अच्छा काम कर रही है। 10 वर्षों में जो ईडी ने जब जितना पिछले किया उतना 10 वर्षों में उसका कई गुना कर लिया। बहुत बढ़िया किया। अजीत पवार पे दस्तक हुई और वो गुलदस्ता लेके आपके पास चले गए, आपने गले लगा लिया। देश में जिन जिन पर ईडी की दबिश हुई, कुछ एक को छोड़ करके, वो सब आज के आपके दल में प्रधानमंत्री जी। तो ये आपका तरीका है। लोगों को रिक्रूटमेंट होता है ना कई जगह, कई पार्टियों में अलग अलग तरीके से। ईडी आपके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी का काम कर रही है। दबिश बनाओ, अपने साथ लगाओ, फिर प्रधानमंत्री जी गले लगाते हैं, फिर सारा परिवारवाद, भ्रष्टाचार, सब कुछ हवा में काफूर हो जाता है। इंडिया के लोगों पर आरोप है कि संविधान का इस्तेमाल आप लोग वोट के लिए कर रहे हैं। पीएम ने कहा ऐसा। हमको 100% यकीन है कि पीएम ने आद्योपांत भारत का संविधान नहीं पढ़ा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन मैं सार्वजनिक मंच पे बहस के लिए उनसे तैयार हूं। इंडिया अलायंस संविधान का इस्तेमाल नहीं कर रही है, संविधान को ढाल बना रही है। क्योंकि हमें पता है आपने एक एक करके संविधान की धाराओं का किस प्रकार उल्लंघन किया है अपने मनसा वाचा कर्मणा में। तो जाहिर तौर पर अभी हाल में तो आपने ऐसा एरोगेंट बयान दिया संविधान को लेकर के, देश के प्रधानमंत्री जी से ही अपेक्षा नहीं है। सनातन विरोधी हैं इंडिया अलायंस के लोग। पहली बात तो मैं क्या कहूं, आपने इतने सारे सवाल प्रधानमंत्री जी के ही बरक्स पूछे हैं। मैं एक बार जानना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी, सनातन कौन है या नहीं है इसका कॉपीराइट बीजेपी के पास है। दूसरा, प्रधानमंत्री जी, जातिगत उत्पीड़न पर आपकी चुप्पी क्यों होती है? क्या उसको भी उसी धारा में कह करके आप टाल देंगे? विषमताओं पर आपकी चुप्पी क्या कहती है? और विविधता जो इस देश की है ना प्रधानमंत्री जी, आप उसको समझने में चूक रहे हैं। पूरे देश का व्यवहार असल में क्या है ना कि हिंदू धर्म अगर एक स्तर पर मैं कहूं तो एक महासागर है, आप उसको तालाब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तालाब और महासागर का फर्क हमेशा होगा, तालाब वाले कभी भी विजयी नहीं होंगे। तेजस्वी ने जो 10 सवाल पूछे हैं एनडीए से, क्या आपको लगता है कि उधर से मैं तो नहीं, देखिए प्रधानमंत्री जी प्रेस के सवालों का जवाब नहीं देते हैं। अब तेजस्वी जी नौकरी की बात कर रहे थे, उनको मछली दिख गई। तेजस्वी जी मछली की आंख देख रहे हैं जो कि नौकरी है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वो मछली दिख रही है। नवरात्रा के एक दिन पहले उन नवरात्रा से जोड़ते हैं। खैर, प्रधानमंत्री हैं, कुछ भी बोले, असत्य बोल के वो निकल जाते हैं। लेकिन जो सवाल तेजस्वी जी ने पूछे हैं ना, 10 के 10 तो छोड़ दीजिए, 5 का जवाब भी गया से लेके पूर्णिया तक प्रधानमंत्री जी दे नहीं पाए। मैं सीधे तौर पे कहता हूँ। गौ माता वाला जो फोटो आया जिसमें ममता बनर्जी ने कुछ बातें कही हैं कि कुछ लोग गौमूत्र पीते हैं, उस पर भी काफी। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ, इस देश के चुनाव का हाल देख लीजिए। उन्होंने किस संदर्भ में कहा हम आप सब जानते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये देश आप बना क्या रहे हैं इसको। दुनिया में कहीं भी इन मुद्दों पे चुनाव नहीं होते। प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्ष में क्या कर दिया जानते हैं? एक तो देश को मुद्दों से भटकाने की कला उन्होंने दे दी है। रोजगार, सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सुरक्षा, ओल्ड एज पेंशन, इस पर बात नहीं होगी। 4 साल अग्निवीर करके अपने युवाओं के सपनों को ध्वस्त कर दिया, उस पर बात नहीं होगी। लेकिन हाँ, प्रधानमंत्री जी की सफलता यह है कि उन्होंने अपनी पार्टी को ही ले लिया। पहले होता था बीजेपी का संकल्प पत्र, अब वो है मोदी की गारंटी। बीजेपी वाले भी सोच लें, एक व्यक्ति ने आपके दल, उसकी विरासत को खा लिया, लील लिया।